नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, यह एक निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। देखिए बच्चों, रक्त और हमारा शरीर, इस पाठ को, इस निबंध को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो आप सभी जानते हैं रक्त, है ना। रक्त हमारे शरीर में क्या भूमिका निभाता है और रक्त के बिना हमारा जीवन अधूरा है ना। अगर शरीर में रक्त ही नहीं होगा तो हमारे शरीर काम ही नहीं करेगा। तो बच्चों, इस बात को समझ लेते हैं कि जैसे घर ईंटों से बना होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर भी कोशिकाओं से बना होता है। लेकिन हर एक कोशिका को खाना, पानी और हवा, ऑक्सीजन चाहिए और शरीर की सारी कोशिकाओं को हवा, पानी, खाना तथा हार्मोन्स पहुंचाने का काम जो है वह रक्त करता है। तो आइए बच्चों, इस निबंध के बारे में और जान लेते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और इस पाठ को, इस निबंध को अच्छे से समझेंगे। शुरू करते हैं बच्चों। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस रहती है। देखिए, दिव्या जो है वह अनिल की छोटी बहन है और वैसे तो वो शुरू से ही कमजोर है, लेकिन कुछ दिनों से वह थकान महसूस कर रही है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। देखिए बच्चों, एक शब्द वैसे तो आपको पता है ना, रक्त किसको बोलते हैं? रक्त खून को बोलते हैं, है ना। तो एक छोटी सी लड़की है दिव्या नाम की, जो शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन वह कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही थकान महसूस करने लगती है। उसकी भूख भी कम हो गई है और अस्पताल में वह जब गई तो डॉक्टर ने बताया, दिव्या को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसमें रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं, यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। देखिए, जब उन्होंने, डॉक्टरों ने दिव्या को देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि इस बच्ची के अंदर खून की कमी हो गई है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जांच के लिए दिव्या को बोल दिया कि इस बच्ची की जांच करानी चाहिए और पास के ही एक कमरे में उसे जांच के लिए भेज दिया गया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। देखिए, अनिल कौन है? अनिल है दिव्या का भाई। वह अपनी बहन को लेकर अस्पताल गया, जहां उसकी डॉक्टरों ने देखा तो पाया कि उस बच्ची के अंदर शायद रक्त की कमी है। वह उसे जांच कराने के लिए पास के ही एक कमरे में ले गया और वहां उसने देखा कि पहले से ही वहां पर उसकी जान पहचान की एक दीदी बैठी हुई है। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? देखिए, जैसे ही उन्होंने, डॉक्टर दीदी ने अनिल को देखा तो उन्होंने भी अनिल को तुरंत ही पहचान लिया और उन्होंने उसे अंदर आने के लिए बोला। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। उन्होंने बताया कि मेरी छोटी बहन जो है वो काफ़ी दिनों से थकान महसूस कर रही है ना, किसी भी कार्य में उसका मन नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पर
अपनी बहन को दिखाने के लिए आया हूँ। और डॉक्टर ने उसे देखा तो उसमें खून की कमी बताई है, तो इसीलिए मैं आपके पास अपनी बहन के लिए आया हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। देखिए बच्चों, एक शब्द आया है यहाँ पर स्लाइड। देखिए, जब भी हमारे शरीर से रक्त निकाला जाता है जांच के लिए तो वह स्लाइड पर ही रखकर जांचा जाता है। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। देखिए, उन्होंने दिव्या का क्या है ना, डॉक्टर दीदी जो हैं उन्होंने अनिल के कहने पर दिव्या की उंगली से रक्त निकाल लिया है, खून निकाल लिया है, और खून निकालने के बाद एक छोटी सी शीशी में उसे डाल लिया है और स्लाइड पर वह रक्त लगा दिया गया है। और उन्होंने कहा कि अब तुम ऐसा करना कि अब आप कल आकर अपनी बहन की रिपोर्ट लेके जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। देखिए, इसमें एक शब्द आया है बच्चों, दस्तक, है ना। दस्तक किसे बोलते हैं, है ना, दरवाज़ा खटखटाना, है ना। दरवाजे को उसने क्या किया, खटखटाया। अगले दिन अनिल डॉक्टर दीदी के पास आता है। डॉक्टर दीदी के पास आकर उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है। तो डॉक्टर दीदी क्या कहती हैं, देखिए बच्चों, भीतर से आवाज़ आई, भीतर से आवाज़ आती है, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। जैसे ही अनिल डॉक्टर दीदी का दरवाज़ा खटखटाता है वैसे ही अंदर से आवाज़ आती है, भीतर आ जाओ, और अनिल भीतर चला जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। किया तो पाया, डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। जैसे ही उन्होंने अनिल को अपने कमरे में बुलाया तो अनिल ने देखा कि डॉक्टर दीदी जो हैं वो एक सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्लाइड की जांच कर रही थी। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक शब्द आया है सूक्ष्मदर्शी। देखिए, इसे माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसकी सहायता से क्या होता है कि इसकी सहायता से जो आंखों से ना दिखने वाली, है ना, सूक्ष्म यानी कि छोटी छोटी वस्तुओं को भी देखा जा सकता है। इसी की सहायता से चीज़ों का अवलोकन व जांच की जाती है, उसे बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, है ना, माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। देखिए, उनकी दीदी क्या है, डॉक्टर दीदी तो जांच कर रही हैं एक स्लाइड पर, है ना, रक्त की जांच कर रही हैं, और उनके इशारे पर अनिल ने देखा कि उन्हें बैठने के लिए बोला गया है, तो अपनी दीदी के कहने पर वो क्या है, अनिल कुर्सी पर बैठ जाता है। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। देखिए, एनीमिया। देखिए बच्चों, जब डॉक्टर दीदी ने दिव्या के रक्त की जांच की तो उन्होंने पाया कि दिव्या को तो एनीमिया है। देखिए, एनीमिया किसे बोलते हैं बच्चों, एनीमिया होने पर शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, यानी कि जब हमारे शरीर में लोहा तत्व की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में हमारे शरीर में एनीमिया हो जाता है। एनीमिया किसे बोलते हैं, है ना, रक्त की कमी, इसे रक्त लपता भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके चलते ही हीमोग्लोबिन बनना भी कम हो जाता है। इससे शरीर में खून की कमी हो जाती है। जब शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो नसों में ऑक्सीजन का प्रवाह भी कम हो जाता है, और इसी से पैदा होती है एनीमिया की समस्या। देखिए बच्चों, जो हमारा शरीर है ना, उसके सारे कार्य किसके द्वारा होते हैं, रक्त के द्वारा ही होते हैं। चाहे वह भोजन को पहुंचाना हो, चाहे ऑक्सीजन को पहुंचाना हो, चाहे सांस लेने की प्रतिक्रिया हो, तो सारे कार्य हमारे रक्त के द्वारा ही संपन्न होते हैं। और
जब वह हमारे शरीर में कम होता चला जाता है, जब उसकी कमी हो जाती है, तो इस स्थिति को एनीमिया रोग बोलते हैं, है ना। और ये किसकी कमी से होता है? जो हमारे शरीर में लोहा तत्व पाया जाता है, जब उसकी हमारे शरीर में कमी हो जाती है तब हमें एनीमिया रोग हो जाता है। तो वही रोग किसे हो गया है? दिव्या को हो गया है, उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है। अब देखिए डॉक्टर दीदी जो हैं वो क्या बोलती हैं, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। देखिए डॉक्टर दीदी जो हैं वो अनिल को आश्वासन दे रही हैं कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, अगर दिव्या समय से दवाई लेगी, दवाइयों का सेवन करेगी तो वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? देखिए जिज्ञासा, जिज्ञासा किसे बोलते हैं बच्चों? है ना, जानने की इच्छा। वह कुछ जानना चाहता है, तो इसीलिए अनिल ने डॉक्टर दीदी से सवाल किया कि मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। देखिए डॉक्टर दीदी क्या कहती हैं, आगे देखते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एनीमिया का क्या मतलब है, जब हमारे शरीर में बच्चों लोहा तत्व, है ना, लोहा तत्व एक पोषक होता है, पोषक तत्व होता है, और जब उसकी शरीर में हमारे कमी हो जाती है तब हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। और वही सवाल क्या किया है, वही सवाल अनिल ने पूछा है, किससे? अपनी डॉक्टर दीदी से। क्या पूछा है कि ये एनीमिया क्या होता है ना। यह जानने के लिए, देखिए आगे देखते हैं, यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। देखिए डॉक्टर दीदी जो हैं वो क्या बोल रही हैं कि अगर तुम एनीमिया के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है ना। एक द्रव आ रहा है बच्चों, शब्द द्रव क्या होता है? तरल पदार्थ, है ना। जैसे हम पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, लिक्विड होता है, उसी प्रकार हमारा रक्त भी होता है, जो लिक्विड अवस्था में ही होता है ना, द्रव्य होता है। किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। देखिए एक शब्द आया है बच्चों, यहाँ पर क्या आया है ना, एक शब्द आया है यहाँ पर भानुमति का पिटारा, है ना। उन्होंने ये कहा है कि देखने में तो, डॉक्टर दीदी क्या बोलती है अनिल से, कि अगर हम देखें तो देखने में हमारा जो रक्त है वह लाल है और लिक्विड पदार्थ है, यानी कि द्रव्य है। लेकिन अगर हम इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखें तो यह क्या है? भानुमति का पिटारे से कम नहीं है। भानुमति का पिटारा यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकट्ठा हुई हैं, है ना। अत्यधिक चीज़ों का इकट्ठा करना, है ना, अत्यधिक चीज़ों को इकट्ठा करना ही होता है भानुमति का पिटारा। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आप इसे ध्यान से जानना चाहते हो, है ना, ध्यान पूर्वक जानना चाहते हो, तो ये क्या है? भानुमति के पिटारे के समान है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। देखते हैं, मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। तो डॉक्टर दीदी क्या बता रही है, देखिए मोटे तौर पर रक्त के दो भाग होते हैं। कितने भाग? दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। देखिए बच्चों, प्लाज्मा किसे कहते हैं? रक्त में जो गाढ़ा तरल पदार्थ होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई के कण होते हैं। इसमें कई प्रकार के कण भी पाए जाते हैं। देखिए कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें बिंबाणु, है ना, या प्लेटलेट कण कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, है ना। लाल कण पाए जाते हैं, सफ़ेद कण पाए जाते हैं, और ऐसे भी कण पाए जाते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, जिन्हें हम बिंबाणु बोलते हैं। ये
कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, है ना। जो रक्त का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जो एक रक्त का भाग होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, तो उस प्लाज्मा में ये कण तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। देखिए वह अनिल को क्या दिखाना चाहती हैं, अनिल को लाल रक्त कण दिखाना चाहती हैं, क्योंकि अनिल ने उनसे सवाल किया था। सवाल का क्या था कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये एनीमिया है क्या। तो वह एनीमिया के बारे में बताती हैं डॉक्टर दीदी कि भाई अगर तुम एनीमिया के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। रक्त के बारे में जब तुम जान जाओगे तब तुम एनीमिया को भी समझ जाओगे कि एनीमिया रोग होता क्या है। तो वह अनिल को क्या दिखा रही हैं स्लाइड पर, है ना, सूक्ष्मदर्शी द्वारा अनिल को दिखा रही हैं कि देखो ये रक्त है जिसमें कई प्रकार के कण पाए जाते हैं और एक भाग इसका प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इसका हमारा प्रथम भाग यहीं समाप्त होता है। आगे की वीडियो में हम इसका अगला भाग आपको पढ़ाएंगे। अब आप सभी बच्चों को कम से कम 2 बार इस चैप्टर की रीडिंग करनी है, इसको अच्छे से समझना है, बारीकी से समझना है, ठीक है, कि इसमें दिया क्या गया है। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में हम इसका अगला भाग पढ़ाएंगे आपको। धन्यवाद।